आज की कहानी। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? भैया कहीं मिले? कोई खबर मिली उनकी? बेहताश सी कल्याणी ने अपने भाई शंकर से पूछा। ना जीजी, कोई खबर नहीं। जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सारे अस्पताल छान मारे, सब नदी नहर तालाब पर भी ढूंढ लिया, लेकिन जीजा जी का कोई पता ना चला। शंकर बोला। और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि नहीं? कल्याणी बोली। हाँ, जब कहीं नहीं मिले तो थक हार कर पुलिस में अभी रिपोर्ट लिखाकर आ रहा हूँ। अब क्या होगा? कल्याणी बोली। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं घर जाता हूँ, कोई खबर मिले तो बताना। तुम्हारा पता ठिकाना चौकी में लिखवा दिया है, पुलिस खबर देने यहीं आएगी। शंकर बोला। कल्याणी बोली ठीक है। और इतना कहकर शंकर चला गया। कल्याणी बहुत परेशान है। उसका पति रघुवीर किसी फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन काम करते समय किसी मशीन में हाथ फंस गया और हमेशा के लिए अपना एक हाथ गंवा बैठा। कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर घर आया, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसियों के तानों ने उसे जीने ना दिया। उसे बहुत मानसिक प्रताड़ना की। अब एक हाथ से के साथ कैसे जिएगा, अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? और ये सब देख कर कल्याणी ने भी काम शुरू कर दिया, लेकिन कल्याणी का बाहर जाकर काम करना उसे पसंद नहीं आया। और एक दिन उसने कल्याणी से बहुत झगड़ा किया और रात को घर छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। अब 5 साल होने को आए, लेकिन कल्याणी का पति लौट कर न आया। लेकिन फिर भी कल्याणी ने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है। वो चाहती है कि उसका बेटा खूब नाम कमाए। और प्रदीप भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत मन लगाकर पढ़ रहा है, हमेशा कक्षा में अव्वल आता है। ये देखकर कल्याणी को भी बहुत तसल्ली होती है कि प्रदीप जरूर कुछ बनकर दिखाएगा। अपना जैसा भी दिन रात काम करके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। सालों बीत, लेकिन कल्याणी का पति ना लौटा। लेकिन अभी भी उसने अपनी मांग को सिंदूर से भरना नहीं छोड़ा। उसे अब भी आश है कि वो एक ना एक दिन जरूर लौटेगा। अब प्रदीप भी बड़ा हो गया है, कॉलेज की पढ़ाई बस पूरी होने वाली है। प्रदीप दिन रात मेहनत से पढ़ता रहा कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। फिर वो अपनी माँ को कोई काम नहीं करने देगा, हमेशा उसका ख्याल रखेगा। लेकिन इंसान जो सोचता है वो हो कहाँ पाता है। प्रदीप का कॉलेज भी पूरा हो गया, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली और प्राइवेट नौकरी वो करना नहीं चाहता था। उसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन नौकरी पाने में वो सफल ना हो सका। वह इस वजह से वो बहुत ही तनाव महसूस करने लगा। दिन ब दिन उसकी उदासीनता भी बढ़ती जा रही थी और इस उदासीनता से छुटकारा पाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। दिन भर नशे में धुत होकर पड़ा रहता। बेटे की ऐसी दशा देखकर कल्याणी का कलेजा मुंह को आता। वो बहुत समझाती प्रदीप को, लेकिन प्रदीप नहीं माना। कल्याणी ने प्रदीप के दोस्त राहुल से भी समझाने को कहा, लेकिन प्रदीप अपनी जिंदगी से हताश हो चुका था। उसे अपनी जिंदगी अंधेरे में डूबती नजर आ रही थी। रोशनी की एक भी किरण की उसे आश न रह गई थी। उसका ये रवैया देखकर एक दिन कल्याणी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, ये कैसा हाल बना रखा है? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था? तेरे बाप के जाने पर मैं तो हताश और निराश नहीं हुई, न ही कायरों की तरह मर गई। जीवन से संघर्ष किया, तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और अब मुझे लगा कि तू मेरा सपना पूरा करेगा, तो तू ये ढंग दिखा रहा। अगर जरा भी शर्म हया बाकी है तो जा कुछ करके दिखा, कुछ ऐसा करके दिखा कि मुझे फक्र हो कि तू मेरा बेटा है। और जब तक कुछ न बन जाना, मुझे अपना मुंह न दिखाना। कल्याणी की बात प्रदीप को लग गई और वो उसी वक्त घर छोड़कर चला गया। मेहनत मजदूरी करके फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और ये सब सूचना कल्याणी को राहुल देता रहता। अब कल्याणी को तसल्ली थी कि उसकी बात प्रदीप को समझ आ गई है। एक दिन राहुल कल्याणी के पास आकर बोला कि प्रदीप का फौज में सिलेक्शन हो गया है और इसकी सूचना उसे देर से मिली और आपको बताने का समय नहीं मिला और वो सीधे ट्रेनिंग में चला गया। प्रदीप की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो कल्याणी से मिलने नहीं आया और नौकरी ज्वाइन कर ली। कल्याणी ने राहुल को चिट्ठी लिखवाई कि बेटा इतना गुस्सा हो गया माँ से कि बिल्कुल से मुंह मोड़ लिया। वो कटु वचन मैंने तेरी भलाई के लिए ही कहे थे, लेकिन तू मुझे माफ कर दे।
एक बार अपनी शक्ल दिखा जा। अब प्रदीप को भी तसल्ली हो गई और उसने भी खुशी खुशी माँ को चिट्ठी लिखी कि बस छुट्टी मिलते ही घर आऊँगा। अब कल्याणी बहुत खुश थी। लेकिन इसी बीच सरहद पर जंग छिड़ गई और प्रदीप शहीद हो गया। उसका पार्थिव शरीर कल्याणी के पास आया। कल्याणी दहाड़े मार कर रो पड़ी और बोली, एक बार तो आ जाता मेरे लाल और मुझे पूछता कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ।